प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आज हमें देखना है भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से कटती है, स्वयं से कटती है और किसी संख्या से कट जाती है, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे हम अभाज्य नहीं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या एक से कटेगी, स्वयं से कटेगी और किसी अन्य संख्या से भी कटती है, उसे हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। इसके क्या है, अब भाज्य संख्याएं होती हैं, इसके मैक्सिमम 3 गुणनखंड हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या, क्या परिभाषा लिखेंगे? ऐसी संख्या जो एक से, स्वयं से और किसी संख्या से कटती है या विभाजित होती है, तो ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या अगर कहते हैं तो देख लेते हैं भाज्य कैसे, कौन कौन सी संख्या होती हैं। जैसे समझते हैं, एक जो है, एक केवल एक से कटता है, इसलिए ना तो और किसी से तो कटता नहीं, एक ही स्वयं है, इसलिए केवल एक अंक से कटता है। ठीक है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या नहीं होता। ठीक, तो अभाज्य संख्याएं के, ठीक है, एक चीज और लिख लेना, अभाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं? अभाज्य संख्या यानी कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड होगा, अर्थात 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से कटेगा, तो वही क्या कहलाएगा? आपका भाज्य संख्या। जैसे समझो, जैसे क्या करते हैं, जैसे आपका एक केवल एक से कटता है, इसलिए एक नहीं होता है। 2 जो है, 2 केवल एक से कटेगा और 2 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटता है, और किसी संख्या से अगर कट जाता तो ये आपका भाज्य संख्या होता, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब 3 के बारे में देखते हैं। 3 क्या है? 3 एक से कटता है और स्वयं से भी कट जाता है। स्वयं से मतलब 3 से कटता है, बस 2 ही संख्याओं से कटता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। कम से कम 3 संख्याएं से कटनी चाहिए। ठीक है, 2 से अधिक और कम से कम 3 संख्याओं से। ठीक, 2 से अधिक जैसे क्या है, अब आ जाए 4 देखो, 4 की बात करते हैं तो 4 एक से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटता है। ठीक है, अर्थात 3 संख्याओं से कट रहा है, इसलिए कौन सी संख्या हो जाएगी? ये आपकी भाज्य संख्या हो जाएगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या ये क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगी दूसरी संख्या, 4 6, उसके बाद 8, उसके बाद 10, 9 भी होगा, इसमें 9 भी होता है, 10 12 14 15। ठीक है, 15 हो जाएगा, 16, तो 15 एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, इन सब संख्याओं से कट जाती है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी होगा। ये 18 20 21 डैश करते हुए ऐसे लिखते चले जाएंगे। और कभी कभी क्वेश्चन आप लोगों में पूछ लेता है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का योग क्या होगा? तो 5 संख्याएं लिख लेना है, 1 2 3 4, ये 5 संख्याओं को लिख करके इसको जोड़ लेना है, आपका पता चल जाएगा कितने भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, या कभी पूछ लेगा 20 से 30 के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, तो आपको क्या करना है? सभी संख्याओं को लिख लेना है, उसके बाद गिन करके बता देना होता है कि भाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। ठीक है, तो गिन करके बताना है। कभी कभी प्रथम 5 या प्रथम 8 या प्रथम 10 भाज्य संख्याओं का योग कितना होता है, तो हमें क्या करना है? इसका कोई रूल नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा, लिख करके सिंपल जोड़ना होता है। इसका कोई फार्मूला नहीं है, आपको लिखना है। अंक पहले लिखेंगे, उसके बाद उसको जोड़ करके हम बताएंगे कितना आएगा। ठीक, तो ये आपका भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक से कटती है, स्वयं से कटती है, अन्य किसी संख्या से भी कटती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या के कम से कम 3 गुणज होंगे, 3 संख्याओं से वो कटेगी। अगर 2 संख्या से केवल कट रही है तो वो भाज्य नहीं होगी, वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं।